सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो, डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो या फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका हो, तो आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उधर से कोई गुजर भी नहीं रहा हो या एक दो गुजरे भी जिन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो, उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों डकैतों का डर, जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको तो शायद साक्षात यमराज नजर आने लगेंगे, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल दे, मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुंचा दे। कुछ लोग तो शायद मन्नत भी मांगने लगेंगे। आपका खून सूखने ही वाला होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद दे देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस भगवान ने, उस मालिक ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उस भगवान ने ही आपके पास उस व्यक्ति को भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सके। क्योंकि ईश्वर तो सभी जगह है, वो सब जगह आ नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी को आपकी मदद करने के लिए भेज ही देते हैं। ये तो एकमात्र उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में होती रहती हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसके जरिए आपको ऐसा लगेगा कि भगवान सचमुच है इस धरती पर। हो सकता है थोड़े लेट हमें परिणाम मिले, हम दुख बहुत ज़्यादा भोग रहे हों, लेकिन भगवान आपको देख रहा है और आपको उनके ऊपर से अपना विश्वास बिल्कुल नहीं हटाना है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वह उनको शायद कोई पुरस्कार मिलने वाला था। वे बहुत उत्साहित थे और वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर वो इनाम, वो पुरस्कार लेना चाहते थे। उन्होंने उस शोध पर मेहनत भी बहुत की थी, तो उन्हें अगर वो पुरस्कार मिल रहा था तो उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। वो जैसे ही अपने एरोप्लेन में बैठे, अपने जहाज में बैठे, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और उसके कारण वो एरोप्लेन उड़ ही नहीं पाया। उसकी वहीं पर लैंडिंग हो गई, थोड़ा सा उड़ा और फिर वहीं लैंडिंग हो गई। और फिर दूसरी जो फ्लाइट थी वो काफ़ी घंटों के बाद थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही टाइम पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने वहां के लोगों से पूछना शुरू किया कि सम्मेलन की जगह है कहाँ, उसका रास्ता कहाँ पर जाएगा। बहुत सारी टैक्सियाँ उन्होंने ढूंढी, उन्हें नहीं मिली। रास्ता तो पता चला, फिर एक टैक्सी उन्हें ऐसी मिली जिसमें कि ड्राइवर नहीं था। अब उन्हें वो टैक्सी खुद ही चला कर ले जानी थी। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए और लगभग 2 घंटे तक वो भटकते रहे। और फिर उन्हें समझ में आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रही थी। तो उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने उस दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और फोन करने की इजाजत मांगी। उस महिला ने उनको वहां बताया कि मेरे पास तो फोन है ही नहीं, फिर भी आप अंदर तो आइए, चाय पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, मौसम जैसे ही थोड़ा ठीक हो जाएगा आप आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए पहले भगवान से प्रार्थना तो करें, उनका धन्यवाद तो करें इस खाने के लिए। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर, भगवान पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कीजिए, मुझे चाय पीने दीजिए। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने अलग अलग प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कोई न कोई समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए?
क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? तो उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है, इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। पर सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता जरूर बना देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे जरूर ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या सचमुच में ऐसा है। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, सचमुच भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा पुराना याद आने लगा कि किस प्रकार उनका प्लेन नहीं उड़ पाया, किस प्रकार उन्हें टैक्सियाँ नहीं मिली, किस प्रकार उन्हें ड्राइवर नहीं मिला, कैसे वो टैक्सी चलाकर यहाँ तक पहुँचे। वो सारा उनके दिमाग में घूमने लगा। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे इस जो जीवन को जी रहे हैं, धन जो कमा रहे हैं, उनको सबको, इस प्रतिष्ठा को एक तरफ रखें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस महिला को सच्चाई बताई और उनके बच्चे का इलाज बिल्कुल फ्री में कर दिया और उसे बिल्कुल ही ठीक कर दिया। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, मदद जरूर आएगी। एक ना एक दिन आपको वो मदद जरूर मिल जाएगी। भरोसा रखिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई हो, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से अपना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर और भगवान पर पूरा अटूट विश्वास होगा, तो यकीन मानिए भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे, जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं से अचानक मदद मिल ही जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखिए, अपनी भक्ति को अटूट रखिए। भगवान आपको हर मुश्किल से निकाल देंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।